हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अरे कॉन्सेप्ट इन जावा। ठीक है, अरे क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है और उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अरे का डेफिनेशन क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, अरे क्या है, एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन? सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कि एक ही तरह का डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। दैट मीन्स इफ वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सिमिलर टाइप देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ अरे। यानी कि हम बहुत सारे, एक से ज़्यादा हम मल्टीपल एलिमेंट्स को हम क्या करना यूज़ करना चाहते हैं, यानी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम एक ही टाइप का जो हम एलिमेंट्स हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? अरे। जिससे कि देखिए, अरे का मतलब है, आप सिंपल डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है एलिमेंट्स होता है या फिर 1 to n नंबर। ठीक है, एन नंबर का मतलब होता है आप जितना चाहो आप लगा सकते हैं, यानी इक्वल टू 5, यानी इक्वल टू 10, यानी इक्वल टू 100, आप जितना चाहो उतना एलिमेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है एन नंबर। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब या फिर सिमिलर टाइप का मतलब दोनों एक ही है। तो सेम टाइप का मतलब क्या है बेसिकली, तो इंटीजर का एलिमेंट्स है तो इंटीजर का ही फॉर्म में होगा। ठीक है, इंटीजर का यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स सेम लगाया मैंने। अगर फ्लोट का एलिमेंट्स है तो फ्लोट का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, इसी तरह क्यार का कुछ एलिमेंट्स है तो क्यार का आ जाएगा। ठीक है, तो क्यार का फिर कुछ भी हो तो क्यार का ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम मैंने ये बेसिकली क्या बनाया है, बॉक्सेस वगैरह क्या है, इसको कहते हैं मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मेमोरी लोकेशंस। तो ये बेसिकली क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बेसिकली इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले अगर मैंने n = 10 दे दिया, ठीक है, समझ लीजिए क्या है, n = 10 दे दिया, तो 10 मेमोरी एलोकेशंस बन जाएंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, एलोकेशंस। ठीक है, 10 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो ऊपर का रहता है, जो ऊपर हम क्या लिखते हैं, हम समझाने के लिए आपको इंडेक्स से लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या है, 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स, 5th 6th 7th 8th एंड 9th इंडेक्स। तो 0 to 9 कितना हुआ, 10 इंडेक्स हो गए। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडेक्स इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, यानी को n-1। ठीक है, n मतलब क्या है, साइज है। साइज मतलब कितना हुआ, 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, क्या है पे साइज क्या है, एक साइज क्या है, 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब 0 to n-1 क्या लिखा, तो n-1 कितना हुआ, 10-1 कितना हुआ, 9 हुआ। तो 9 लोकेशन 9 तक है यहाँ पे। ठीक है, n क्या है बेसिकली 10 नंबर्स है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ना कि 1 से। ठीक है, तो 0 to n-1 कितना हो, n क्या है, 10 है, तो n-1 का साइज क्या है। ठीक है, n-1 कितना हुआ, n मतलब साइज होता है। ठीक है, और 10-1 कितना हुआ, 9 हुआ। तो 0 to 9 है यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ, 10 लोकेशंस होना चाहिए। ठीक है, 0 to 9 कितना हुआ, 10 लोकेशंस होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, लोकेशंस है, और क्या है, इंडेक्सेस है। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ वैल्यू क्या करना है, पास करना है। ठीक है, कहाँ पे पास करना है, इंडेक्स लोकेशन पे पास करना है। तो हम कैसे पास करेंगे, तो ए ऑफ 0th लोकेशन पे मुझे 10 वैल्यू पास करना है। ठीक है, ए ऑफ 0th वैल्यू पे मुझे 10 वैल्यू पास करना है। यहाँ पे 0th लोकेशन कहाँ पर है, यही रहा 0th लोकेशन, और उसके अंदर मुझे क्या पास करना है, 10 वैल्यू पास करना है। ठीक है, इसी तरह मुझे ए ऑफ सेकेंड इंडेक्स पे या फिर लोकेशन पे मुझे क्या करना, पास करना है, 25 वैल्यू पास करना है। ठीक है, तो सेकेंड इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसके अंदर मुझे कौन सा वैल्यू पास करना है, 25 पास करना है। तो इसी तरह मुझे ए ऑफ 9th इंडेक्स पे क्या करना, पास करना है, 100 वैल्यू पास करना है। ठीक है, ए ऑफ 9th इंडेक्स पे या फिर लोकेशन पे मैंने क्या पास किया, 100 वैल्यू पास किया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अरे का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं। ठीक है, इंट ए और ब्रैकेट्स इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज या फिर कैपेसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट क्या है, इंट एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या बेसिकली एक अरे है। ठीक है, अरे है, इक्वल टू है जो कि नया है, और इंटीजर किसका टाइप है, ये
अरे इंटीजर टाइप का है और उसका साइज कितना है 10 है, ठीक है, या फिर कैपेसिटी कितना है 10 है। इंटीजर टाइप का अरे है जो कि नया है और इंटीजर का जो कितना साइज है वो 10 है, ठीक है। तो अब हम, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा अरे क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ऑफ सेम टाइप, या तो इंटीजर का हो सकता है, या तो चार का हो सकता है, या तो फ्लोट का हो सकता है, या फिर कोई भी और डेटा टाइप का हो सकता है, लेकिन वो सेम टाइप का होना चाहिए या फिर इंटीजर का ही होना चाहिए, ठीक है। या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स के कौन से डेटा टाइप के हैं, इंटीजर के हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, सेम टाइप के हैं। और ये सारे के सारे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ना तो एक एलिमेंट है या फिर एक से ज़्यादा है कि नहीं, उसको कहा जाता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है। अरे मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है। तो चलिए हम प्रोग्राम को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी लिख करके रखा है, ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। तो चलिए हम उसको देखते हैं, उसके बाद रन करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना है स्कैनर क्लास का, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, यूटिल नाम का पैकेज को इंपोर्ट किया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अरे नाम का एक क्लास बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने मेन मेथड लिखा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, अरे को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ हम साइज को भी डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का हमने अरे बनाया है जो कि नया है इंटीजर का, जो कि कौन सा कितना साइज है, 10 साइज है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, एक आई वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक स्कैनर क्लास का एक एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। क्या बनाया, एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब मैंने एक स्टेटमेंट पास किया हुआ है, एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप बनाया है, i इक्वल टू 0 जो कि इनिशियलाइजेशन है, i इज लेस देन 10 जो कि क्या है, कंडीशन है, i प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो फ्रॉम 0 से लेके 10 तक क्या होगा, एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 साइज दिया है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 10 तक क्या होगा, एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। लेस देन 10 दिए हैं, ठीक है, यानी 0 to 9, ठीक है। तो क्या होगा, ये एलिमेंट्स प्रिंट होगा, ठीक है। हम कौन से एलिमेंट्स हम पास करेंगे, वो क्या होगा, वो सबसे पहले हम क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है। यूज़र क्या, जो भी यूज़र पास करेगा वो रिसीव करेगा, कौन करेगा, नेक्स्ट इंट मेथड रिसीव करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एससी जो कि स्कैनर क्लास का है, और नेक्स्ट इंट मेथड से हम क्या करें, यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स इनपुट लेंगे, और कहाँ पे जाके स्टोर करेंगे, ए ऑफ आई के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम क्या करेंगे, द एलिमेंट्स आर, एक सिंपल सा मैसेज हम पास करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करें, जो एलिमेंट्स हमने लिए हुए तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे फ्रॉम आई इक्वल टू 0, जो जीरोथ लोकेशन पे जो एलिमेंट हमने सेव कर दिया तो उसको हम पहले प्रिंट करेंगे। तो इसी तरह 1th एलिमेंट पे हम प्रिंट करेंगे, तो इसी तरह 9th एलिमेंट तक क्या होगा, प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने जो एलिमेंट हमने सेव करके रखा था ए ऑफ आई के अंदर, क्या हम उसी को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये वॉइड मेन बंद हुआ और ये क्या हुआ, क्लास बंद हुआ। मैंने यहाँ पे अरे नाम का क्लास से सेव किया है, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं। मैंने ये ड्राइव के अंदर सेव किया है। आप चाहो तो इस फाइल को आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। मैंने फाइल का जो कि मैंने इसको पाथ सेट किया हुआ है, इसीलिए मैं कहीं पे और भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया हुआ है तो आप बिन डायरेक्टरी के अंदर ही जाके सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी सेव करना चाहते हैं तो पाथ सेट कर लीजिएगा, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो जावा फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया है जावा सी अरे डॉट जावा। ये देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। हम इसको रन करते हैं। तो हमें ये एलिमेंट्स एंटर करने का बोला गया है। कितना एलिमेंट्स एंटर करना है, फ्रॉम जीरो टू लेस देन 10, यानी कि 0 to 9, जो कि कितना हुआ, 10 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स हम पास करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप कोई भी एलिमेंट्स दे सकते हो, जरूरी नहीं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप इतना ही दो, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। 10 हो गया, 20 हो गया, जो कुछ भी आप चाहो आप दे सकते हो। तो मैंने जो 10 एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर किया, और उसके बाद क्या हुआ, जो रिसीव किया ए ऑफ आई के अंदर, उसके बाद एक मैसेज पास हुआ, प्रिंट हुआ द एलिमेंट्स है। उसके बाद जो कुछ भी मैंने एलिमेंट्स स्टोर किया हुआ था ए ऑफ आई के अंदर, उसको मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप
ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 10 एलिमेंट्स ही तो, ठीक है, आपने यहाँ पे साइज 10 लिया है तो आप यहाँ पे साइज 10 ही लो। आप यहाँ पे 3 एलिमेंट्स करके भी काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 कर दिया तो आप यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। आप सिर्फ ऑफ क्या है यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ही दे सकते हो, 0 to 2, ठीक है। लेस देन 3 मतलब क्या हो 2, अब 3 एलिमेंट्स पे ही दे सकता हूँ, ठीक है। आप अगर यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे 5 एलिमेंट्स पे 5 एलिमेंट्स क्या करना है, एलिमेंट्स ही टाइप करना है। तो आप यूज़र से आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट लेना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे n वेरिएबल n डेटा मेंबर या फिर वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक मैसेज पास करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर एन, या फिर एंटर एन वैल्यू, आप जो कुछ भी मैसेज पास करना चाहते हैं आप पास कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। मैं समझाता हूँ, यहाँ पे आपको जो 3 है उसको, जो कुछ भी वैल्यू है उसको हटा के n कर डाल देना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं इसको सबसे पहले सेव करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, तो n नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक एंटर n नाम का एक मैसेज पास किया है, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे कितने एलिमेंट्स प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले मैं इसको साइज चेंज कर देता हूँ, 100 पास करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मुझे 100 एलिमेंट से प्रिंट करना है, तो सही से इसलिए ज़्यादा दिया है ताकि उससे अगर मुझे 5, 10, 15 एलिमेंट से मुझे प्रिंट करना होता है तो सबसे थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, ठीक है। आप चाहो तो कितना भी दे सकते हो, 25 भी दे सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या है वो ज़्यादा दे, और यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो साइज़ है वो कम ना दे, ऐसा ना करे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ज़्यादा दे, यहाँ पे कम दे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहने के लिए मैंने यहाँ पे 100 दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा, एक सिंपल सा मैसेज पास किया, एंटर एन, जो कुछ भी मैं इनपुट लूँगा, ठीक है। मुझे कितने एलिमेंट्स एंटर करना है, ठीक है, कितने एलिमेंट्स एंटर करके प्रिंट कराना है, समझ लीजिए मुझे 5 एलिमेंट्स प्रिंट कराना है, ठीक है। तो SC ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से क्या करूँगा, तो मैं वो 5 एलिमेंट्स 5 नंबर जो कि वैल्यू है उसको ले लूँगा और कहाँ पे जाके स्टोर कर दूंगा, n के अंदर जाके स्टोर कर दूंगा, ठीक है। और एक और एलिमेंट्स एक मैसेज पास कर दिया, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम 0 टू i इज लेस देन n की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। i इज लेस देन 5 मतलब क्या है 4, फ्रॉम 0 टू 4 कितना हुआ 5 एलिमेंट्स प्रिंट होगा, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हम रिसीव कर रहे हैं, कैसे रिसीव करेंगे, थ्रू ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इन मेथड हम रिसीव कर रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, a ऑफ i के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। द एलिमेंट्स आर, एक मैसेज पास होगा, तो उसके बाद क्या करेगा, i फ्रॉम 0 टू i इज लेस देन n की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। लेस देन 5 का मतलब क्या है 4, फ्रॉम 0 टू 4 कितना हुआ 5 एलिमेंट्स प्रिंट होगा, जो हमने स्टोर किए हुए थे a ऑफ i के अंदर उसको हम क्या करें, प्रिंट करें, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब मैं इसको फिर से कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ। मैंने कंपाइल किया तो मैंने इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे एंटर एन पूछ रहा है, तो मुझे कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं, 5 एलिमेंट्स एंटर करने हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ, 20 एंटर करता हूँ, 30 एंटर करता हूँ, 40 एंटर करता हूँ, 50 एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 5 एलिमेंट्स एंटर किए, 10, 40, 30, 40, 50। आप कोई भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही एलिमेंट्स डालें, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, द एलिमेंट्स आर, एक मैसेज पास हो, जो कुछ भी मैंने एलिमेंट्स टाइप किया है वही प्रिंट हुआ। तो इस तरह से आप अरे को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।